तुम्हारे और साथी भी हैं, तुम्हें उनके नाम बताने होंगे। जब वो ठोकरें मारते मारते थक गया तो स्टूल पर बैठकर हाँफने लगा। मैं अधमुआ हो गया था, मेरा सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने अपने साथी फौजियों को इशारा किया। दोनों फौजी मेरी तरफ लपके और उन्होंने मुझे फर्श पर औंधा किया और मेरे ऊपर जोर जोर से उछलने लगे। मेरी हड्डी पसली एक हो गई। जब ये नाहंजार यहूदी फौजी भी मेरे जिस्म पर उछलते उछलते थक गए तो अपने अफसर के हुक्म पर पीछे हटकर खड़े हो गए। यहूदी फौजी अफसर ने पांव की ठोकर से मुझे सीधा किया और डंडे से मेरा दर्द करता जबड़ा ऊपर करते हुए बोला, अब भी अगर तुमने मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दिया तो न सिर्फ तुम्हारी जान बच सकती है बल्कि हम किसी आला अस्पताल में तुम्हारा इलाज भी करवाएंगे। तुम्हें बेहतरीन खाने मिलेंगे और मैं अपनी निगरानी में तुम्हें सरहद पार करवा दूंगा। मैं यूं एक तरफ को लुढ़क गया जैसे बेहोश हो गया हूँ। वो लोग इतने अहमक नहीं थे। इसराइली इंटेलिजेंस का शुमार मशरिक वस्ता की अय्यार और माहिर तरीन इंटेलिजेंसीज में होता है। यहूदी फौजी अफसर ने इतनी जोर से मेरे पेट में लात मारी कि मैं बिलबिला उठा। उसके बाद मुझ पर वाकई गशी तारी होने लगी। एक बार फिर मुझ पर फौजी बूटों की ठोकरों की बारिश होने लगी। मैं बेहोश हो चुका था। होश आया तो मैं कोठरी में बिल्कुल अकेला था। जिस्म का कोई उज़्व ऐसा न था जो फोड़े की तरह दुख न रहा हो। एक बाजू और जबड़े का एक हिस्सा बिल्कुल शल हो गया था। मैं फर्श पर एक पहलू से पड़ा आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। कराहने से दर्द में कुछ अफाका होता। मैं ताकतवर नौजवान कमांडो था मगर मुझे कुछ इस तरह से पीटा गया था कि जिस्म की सारी ताकत जवाब दे गई थी। मैं रेंगते रेंगते कमोड की तरफ गया जहां एक नाली दीवार से बाहर जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पेशाब किया तो खून आने लगा। मैं बेसुध होकर फर्श पर पड़ गया। दर्द से मेरा पेट फटने लगा। मैंने पेट को दोनों हाथों से थाम लिया और आंखें बंद कर लीं। मैंने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे इस अजियत से निजात दिलाए। मैं कराहते हुए नीम बेहोशी के आलम में न जाने कितनी देर तक फर्श पर पड़ा रहा कि दरवाजा खुला। भारी कदमों की चाप अंदर आई। मैंने जरा सी आंखें खोल कर देखा। एक इसराइली संतरी ने झुककर मेरे मुंह के करीब टीन का डिब्बा रख दिया। मुझे पानी की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। बड़े मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उठकर बैठा और टीन के डिब्बे को दोनों हाथों से थाम कर मुंह के पास लाया। उसमें से घास के सूप की बुआ रही थी। उस वक्त ये आबे हयात महसूस हुआ। ये वाकई घास का सूप था। नीम गर्म था। मैं खटाखट पी गया। सूप पीने से मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी हो गई थी। थोड़ा सा सुकून मिला था। जिस्म का सारा दर्द और टीसें जरा कम हो गई थी। मैं रेंगता हुआ दीवार के करीब आ गया और टेक लगाकर नीम दराज हो गया। मैंने दोनों टांगे जिन पर बेड़ियां पड़ी थीं खोल दी। हाथों को हथकड़ी उन्होंने न जाने क्यों अभी तक लगा रखी थी। मेरी कलाइयां भी दर्द करने लगी थीं। सूप में जरूर कोई ताकत की दवाई भी शामिल थी क्योंकि उसके पीने के बाद मुझे दर्द में बहुत हद तक अफाका महसूस हुआ। ये लोग मुझे यकदम मारना नहीं चाहते थे। उनकी स्कीम ये थी कि मुझे शदीद अजियत भी पहुंचाई जाए और मरने भी न दिया जाए। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे और मैं एक लफ्ज भी बताने को तैयार नहीं था। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अजियत सहते सहते मर जाऊंगा लेकिन जबान से पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा और ना ही अपने फलस्तीनी साथियों का नाम बताऊंगा। सूप पीने के बाद दर्द हल्का हो गया। इससे पहले चावल भी खाए थे। मुझे नींद आने लगी और मैं वहीं फर्श पर लेट गया। बाजू, जबड़े, पेट और टखनों से हल्की हल्की टीसें उठने लगी थी। दिल की धड़कन के साथ मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा कि सोने से जरूर फायदा होगा और हो सकता है कि मुझे सोता देखकर मुझ पर मजीद तशद्दुद से गुरेज किया जाए। मैं ऊँघने लगा। नींद की लहर आती, मुझे थोड़ी देर के लिए बेसुध करती मगर जिस्म की टीसें फिर से बेदार कर देती। यूं ही नींद और बेदारी और दर्द की शिद्दत और कमी की तकलीफ दे लहरों पर झूलता रहा और वक्त गुजरता चला गया। शायद रात आधी हो चुकी थी क्योंकि मुझे बाहर से दूर किसी पहरेदार की हल्की सी आवाज 2-3 बार सुनाई दी थी। एक अजियतनाक सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। कोठरी में हब्स था जिसके बायस मेरे कपड़े जिस्म से फूटते पसीने में भीग गए थे। उनसे बदबू आने लगी थी। ऐसी हालत मेरी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने अपने आप को बड़े हौसले से संभाल रखा था। मेरे अंदर की ताकत, तवानाई और अज़्म मुर्दा नहीं हुआ था। ये ख्याल, ये जज्बा मुझे इंतहाई कुव्वत बख्श रहा था कि मैं ये अजियतें अपने वतन के लिए झेल रहा हूँ। इन जिस्मानी तकलीफों में मेरे वतन की इज्जत और आबरू का सवाल मुज़मिर है। मुझे मौत गवारा थी मगर मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की हुर्मत पर धब्बा लगाऊं, ये मुझे हरगिज कबूल न था। इसके अलावा मैं उन जांबाज फलस्तीनी मुसलमान मुजाहिदों से भी बेवफाई नहीं करना चाहता था जो अपनी आज़ादी के अजीम मकसद के लिए जाने कुर्बान कर रहे थे। मैंने एक तरह से अपनी मौत को कबूल कर लिया था। न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो जिस्म उसी तरह दर्द कर रहा था। जबड़े को हाथ लगाया तो वो एक तरफ से सूजा हुआ था। छिले हुए टखनों पर खून की बेड़ियां जम गई थी। एक बाजू हिलाते वक्त टीस उठती थी। पेट में अब दर्द नहीं हो रहा था। कोठरी के हब्स का अब मैं खुद एक हिस्सा बन गया था। लोहे के दरवाजे में ऊपर की जानिब एक गोल सुराख था।
ताज़ा हवा अगर आती थी तो सिर्फ उसी सुराख में से आती थी। कुछ खबर नहीं थी कि रात है या दिन। भूख लगी तो महसूस हुआ कि जरूर बाहर दिन निकल आया होगा। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। मैं दीवार के साथ लगकर इस तरह बैठा था कि मेरी दोनों टांगें फर्श पर बिल्कुल सीधी थी। उनमें पड़ी हुई बेड़ियां साकित थी। मैं उन्हें हिलाते हुए डरता था क्योंकि उनके फौलादी कड़े टखनों के जख्मों से लगकर शदीद दर्द करते थे। दरवाजा आवाज के साथ खुल गया। एक संतरी ने आगे आकर मेरे करीब टीन का डिब्बा रखा। खाली डिब्बा उठाया। डिब्बा नीम गर्म था। उसमें चावल थे जो सूप में भीगे हुए थे। मैंने आहिस्ता से टांगे समेट ली। डिब्बे को घुटनों में दबाया और हथकड़ी लगे दोनों हाथों से चावल खाने की कोशिश करने लगा। बाजू में दर्द की वजह से निवाला बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह तक जाता था, लेकिन भूख और जिंदा रहने के ख्याल से मैंने सारे चावल खा लिए। अपने अंदर कुछ तवानाई महसूस हुई। खाली डिब्बा मेरे घुटनों से निकलकर फर्श पर लुढ़क गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता टांगे सीधी कर ली। थोड़ी देर बाद वही तोंद वाला यहूदी अफसर अपने मातहत सिपाहियों के हमरा अंदर आ गया। उसने आते ही मुझे सिगार पेश किया। एक मुद्दत के बाद सिगार मिला तो मैंने उसे कबूल कर लिया। वो बड़ी हमदर्दी से मेरे करीब स्टूल पर बैठते हुए बोला, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है, इसलिए कि तुम एक बहादुर नौजवान हो। मैं मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूँ। हमारी दुश्मनी तो फलस्तीनी अरबों से है। फिर तुम क्यों नाहक अपनी जान गंवाते हो? मेरा दिल हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हें अजियत दूं। इसीलिए मैं एक बार फिर तुम्हारे पास ये पैगाम लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हें अभी जहाँ से हेल्थ यूनिट मुंतकिल करवा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे जख्मों का बड़ी एहतियात से इलाज किया जाएगा। मैंने पहली बार जबान खोली और जिस जबान में वो मुझसे बात कर रहा था उसी जबान में यानी अरबी में कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं, इसलिए कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। अब्दुल हकीम मेरा नाम है। मैं सयाहत के लिए सहराए सीना में निकला था कि तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जेल से फरार हुआ तो 2 फलस्तीनी मुझे अपने साथ ले गए। मैं उनके नाम बिल्कुल नहीं जानता और जिन दोनों को तुम मिसाइल स्टेशन में हलाक कर चुके हो उनके अलावा मैं किसी फलस्तीनी से वाकिफ नहीं हूँ। यहूदी अफसर ने अपने होंठ भींच लिए। वो स्टूल पर से यकदम उठा और गरज कर बोला, ये इस तरह नहीं बकेगा, अपना काम शुरू कर दो। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। अपने पीछे जो वो 2 जल्लाद छोड़ गया था उनमें से एक ने मेरे हथकड़ी लगे बाजुओं में से मेरा सर निकाल कर उन्हें पीछे डाल दिया और मेरी गर्दन में कपड़ा डालकर उसे आहिस्ता आहिस्ता कसने लगा। दूसरे ने मेरे मुंह में से जलता हुआ सिगार नोचकर अपने हाथ में थाम लिया। मेरी टांगों को सीधा करके मेरे घुटनों पर बैठ गया और मेरे पेट पर से कमीज की धज्जियां परे हटाकर नाफ को जलते हुए सिगार से दागना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल गईं। दूसरी चीख मेरे हलक में ही दब कर रह गई। जलता हुआ सिगार मेरी नाफ पर लगता तो मेरे जिस्म में जैसे आग सी लग जाती। मैं तड़पता तो मेरी गर्दन का फंदा ज्यादा सख्त हो जाता। इसका नतीजा ये निकला कि मेरी आंखें उबल कर बाहर आ गईं और नाफ के निचले हिस्से में जैसे किसी ने दहकती हुई सलाख गाड़ दी। मुझे ज़िबाह किए जाने वाले बकरे की तरह फर्श पर लिटा दिया गया। एक जल्लाद ने मेरी गर्दन घुटनों के नीचे दबाई। दूसरे ने मेरे घुटनों पर जोर जोर से घूंसे मारने शुरू कर दिए। जब उसके हाथ थक गए तो उसने मेरी टांगों पर कूदना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थीं, मगर आवाज हलक में घुटी जा रही थी। मुझे आज भी याद आता है कि मेरा मुंह उस मछली की तरह खुल गया था जो पानी से बाहर फेंक दी गई हो और जबड़े खोले आखिरी सांसें ले रही हो। कुछ देर मैंने इस भयानक पिटाई का मुकाबला किया, लेकिन गर्दन के घूंटे जाने से मुझ में ताकत नहीं रही थी। मैं बेहोश हो गया। 2 दिन तक मेरी कोठरी में सिवाय सूप देने वाले की और कोई न आया। 2 दिन तक मैं फर्श पर पड़ा दर्द से कर्राहता रहा। बीच में किसी वक्त जानवरों की तरह रेंग कर टीन के डिब्बे के पास जाता और उसमें मुंह डालकर थोड़े से सूप मिले चावल खाता और फिर निढाल होकर वहीं स्टर डाल देता। यूं ही तीसरा दिन भी गुजर गया। मेरे कपड़े मेरे जिस्म से चिपक गए थे। मेरी दाढ़ी के बाल कांटों की तरह चुभने लगे थे। चौथे रोज मेरी दाढ़ी के बालों को माचिस जलाकर आग लगा दी गई। एक शोला सलपका और मैं तड़प कर आंधा हो गया और अपना मुंह फर्श पर रगड़ने लगा। मेरी हलक से एक भयानक चीख निकल गई थी। इस चीख को मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बात मैं आज भी कहूंगा कि अगर दिल में कोई मकसद हो, कोई लगन हो, कोई आला और अरफा नस्बुल ऐन हो, तो ये तकलीफें सहते हुए भी सीने के अंदर रूह तवाना रहती है। अगरचे मैंने अपने आप को मर्ग आलूद हालात के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन मेरी रूह ने हथियार नहीं डाले थे। वो जिंदा और तवाना थी और शायद उसी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपनी अलमंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने के लिए जिंदा हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि सनसनीखेज और इंसानियत सोज मसाइब का दौर अभी शुरू होने वाला है। सहूनियत के वैशियों ने मुझसे राज उगलवाने, अपने मकसद की मालूमात हासिल करने और मुझे अपने वतन पाक के खिलाफ गद्दारी करने पर आमादा करने के लिए वो सब नापाक और घटिया तरीन हथकंडे इस्तेमाल किए जो उनके इख्तियार में थे। जब वो अपने इस मकसद में नाकाम रहे तो उन्होंने मेरे साथ वो सलूक किया जिसको तारीख कभी रकम नहीं कर सकेगी और जिसका जिक्र सुनकर इंसानियत का सर शर्म से चुप जाता है। इसराइलियों के इस इंसानियत सोज पहलू से मैं उस वक्त तक बिल्कुल नावाकिफ था। इसराइली फौजी हेडक्वार्टर के इस तारीख तहखाने
ज़माने में मुझे 12 रोज तक जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई ऐसी जिस्मानी अजियत नहीं थी जो मुझे न दी गई हो। मैं एक अकड़ा हुआ तख्ता बन गया था जिस पर वो लोग जुल्म तशद्दुद के तीर बरसा रहे थे। ये 12 रोज शदीद तशद्दुद के जहन्नुम में गुजरे। क्या क्या सितम मुझ पर नहीं तोड़े गए थे। 13वें रोज मेरी हथकड़ी खोल दी गई। ये उन्होंने मुझ पर बेहद एहसान किया था। उस वक्त मेरी ये हालत थी कि अगर मुझे बिल्कुल आज़ाद करके उर्दन की सरहद के करीब भी ले जाकर डाल देते तो मैं उठकर आज़ादी को गले लगाने के काबिल नहीं था। मेरा दर्द से धुनका हुआ जिस्म थोड़ी थोड़ी देर बाद कांपने लग जाता था। मैं हशरातुल अर्ज किस्म की कोई शय बन गया था। फर्श पर रेंगने की कोशिश करता तो पिछाड़ खाकर एक तरफ कुल उलट जाता। 15वें दिन खुदा जाने रात ठीक दिन था। कोठड़ी का दरवाजा खुला। अब मुझ में आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। मुझे मालूम था कि मुझ पर कोई नया सितम तोड़ा जाएगा। कोई जल्लाद अजियत और तशद्दुद का कोई नया आला लेकर आया होगा। दरवाजा जब भी खुलता मैं अपने जिस्म को यूं अकड़ा लेता जैसे मुझ पर लाठियों और डंडों की बारिश होने वाली है। इस बार दरवाजा मुझे उस जहन्नुम से निकालकर दूसरे जहन्नुम में ले जाने के लिए खुला था। 2 आदमियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और फर्श पर घसीटते हुए बाहर ले गए। राहदारी में एक स्ट्रेचर पड़ा था। मुझे उठाकर स्ट्रेचर पर पटक दिया गया और एक बार फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। स्ट्रेचर एक तरफ चल पड़ा। उसके पहियों से भी हल्की हल्की चीखों की आवाज निकल रही थी। मुझे उन पर अपनी चीखों का गुमान होने लगा। स्याह पट्टी के नीचे मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरा जहन सुनसना रहा था। सारे जिस्म में सुइयां सी चुभ रही थी। थोड़ी से लेकर कानों तक चेहरा दाढ़ी में शोले उठने की वजह से चल रहा था। नाफ में मुसलसल जलन हो रही थी। ये जलन उसी रोज से जारी थी जिस रोज एक इसराइली जल्लाद ने उसे जलते हुए सिगार से दागा था। स्ट्रेचर राहदारी में एक तरफ घूम गया। मेरे जूते गायब थे। खुदा जाने कब और कहां पांव से निकल गए थे। होंठों पर दर्द की शिद्दत से पपड़ियां पड़ गई थी। गर्दन की रगें अभी तक दर्द से तड़क रही थीं। बस सांस चल रहा था। किसी वक्त लगता कि मैं मर चुका हूं और मेरा मुर्दा जिस्म कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी उसे जमीन के किसी खुदे हुए गड्ढे में लुढ़का दिया जाएगा। फिर बेलचे से मिट्टी डालकर गड्ढा पुर कर दिया जाएगा और मेरी रूह कब्र के ऊपर मंडलाने लगेगी। मुझे अपनी आंखों के आगे सिदा की शबी दिखाई दी। उसके हाथ में सांप था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और वो खरखराती गजबनाक आवाज में कह रही थी, रघु मेरे पतिदेव, मैं तेरे दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके हलक से सांप की फुंकार जैसी आवाज निकली और मेरा स्ट्रेचर जोर जोर से हिलने लगा। पट्टी के अंदर मेरी आंखें खुल गईं। मेरी पलकें पट्टी के कसे हुए कपड़े से टकराकर टेढ़ी हुई जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं किसी मोटर गाड़ी में लेटा हुआ हूँ और गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही है और गाड़ी किसी नाहमवार सड़क पर हिचकोले खाती दौड़ी जा रही है। मेरे बाजू मेरे पहलुओं के साथ लगे थे। एक पांव को हिलाया तो बेड़ी की जंजीर झंझना उठी। मेरा सर हिचकोलों की वजह से दाएं बाएं हिल रहा था। मुझे अपने करीब बैठे हुए आदमियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। गाड़ी के अंदर सिगरेट के तंबाकू की बू भी आ रही थी। फिर किसी ने दूसरे से कहा, ये मर जाता तो अच्छा था। दूसरे ने जवाब दिया, वहां जाकर मर जाएगा। तीसरी आवाज आई, वहां न जिंदा रहेगा न मुर्दा। ये आवाजें जैसे ख्वाब की दुनिया से आ रही थी, बड़ी दूर से आ रही थी। अब मेरे हलक से भी एक आवाज बुलंद हुई। मुझे लगा कि ये मैं नहीं बल्कि कोई मुर्दा बोला है। मैंने पानी मांगा था। मुझे टीन खुलने की आवाज आई। फिर मेरे सूखे खुश्क होंठों पर ठंडी आबशार सी गिरने लगी और मेरे होंठ मेरे इरादे के बगैर अपने आप किसी जानवर के होंठों की तरह ऊपर नीचे चलने लगे। मेरे हलक में ठंडा मशरूब जिंदगी की लहर बनकर उतरने लगा। फिर ये आबशार रुक गई और मेरे जिस्म की ऐसी हालत बन गई जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी पर पानी डाल दिया हो। मेरी भूली हुई जबान अभी तक मेरे पपड़ी ज़दा होंठों पर फिर रही थी। ये सब कुछ मेरे इरादे के बगैर हो रहा था। हर उज़्व अपनी जिंदगी के लिए खुद दिफा कर रहा था, खुद हाथ पांव मार रहा था। ये कोई वैगन थी। इसका अंदाजा मुझे उसके इंजन की आवाज से हुआ। ठंडे मशरूब के चंद घूंटों ने मेरे जिस्म को बहुत तस्कीन पहुंचा दी। जिस्म को जैसे होश आ गया था, लेकिन होश आते ही जिस्म की सारी टीसें, सारे दर्द फिर से बेदार हो गए थे। मैंने आंखें भींच ली और खुद को बेहोश करने की कोशिश करने लगा। वैगन ऐसी सड़कों पर से गुजर रही थी जहां से दूसरी मोटर कारों और स्कूटरों के चलने की आवाजें आती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें दूर होती गई। एक बार सन्नाटा सा छा गया था। फिर अचानक समंदरी बगलों की आवाज सुनाई दी। मुझे किसी बंदरगाह पर लाया जा रहा था। क्या मुझे दूर खुले समंदर में ले जाकर फेंक दिया जाएगा? मुझे उस वक्त समंदर में गिरने और ठंडी मौजों से टकराकर समंदर में नीचे ही नीचे उतरने के ख्याल से सुकून सा महसूस हो रहा था। उसी में राहत और निजात थी। 1-2 सांस ऊपर खींचूंगा और फिर पानी फेफड़ों में भर जाएगा और बेहोश हो जाऊंगा और सब दुखों, सारी तकलीफों से छुटकारा नसीब हो जाएगा। ये सब कुछ मेरा जहन अपने आप सोच रहा था।
मेरी मर्जी के खिलाफ सोच रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा आदमी था जो जख्मों से चूर पड़ा था और समुद्री मौजों को गले लगाने के लिए बेताब हो रहा था। मुझे स्टीमर के भोंपू की आवाज सुनाई दी, फिर समुद्री बगले की आवाज उभर कर गायब हो गई। किसी क्रेन की मोटर चल रही थी। वैगन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। वो कभी दाएं मुड़ जाती, कभी बाएं घूम जाती। किसी तरफ से ऐसी आवाज आने लगी जैसे लोहा कूटा जा रहा हो। वैगन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। ये सब आवाजें एक एक करके गुम होती चली गईं। फजा में फिर एक गंभीर खामोशी छा गई। इस खामोशी में सिर्फ वैगन के इंजन की धीमी धीमी आवाज ही मुखिल हो रही थी।